प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया और इस दौरान कई फ्रांसीसी कंपनियों को आमंत्रित भी किया। आपको बता दें कि 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे हैं और यहां पर मोदी ने फ्रांसीसी कंपनियों को भारत में निवेश के बढ़ते अवसर दिखाए और भारत में अपना कारोबार शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने इस फ्रांस दौरे के दौरान भारत फ्रांस के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप समेत भारत फ्रांस के बीच बहुत सारे बड़े समझौते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की और मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि लोग इनके चलते काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसा मिल रहा है। जस्टिस गोगोई ने कहा कि मुफ्त राशन और पैसा देने के बजाय बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए ताकि वो देश के विकास के लिए योगदान दे सके। वंदे भारत से अब आप जम्मू कश्मीर का सफर तय कर पाएंगे। 17 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाएंगे। इसका उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी और रास्ते में कई खूबसूरत वादियों से होकर गुजरेगी। सोने में गिरावट देखी गई और चांदी थोड़ी महंगी हुई है। सोना 636 रुपए गिरकर अभी 84,845 प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी का भाव मामूली बढ़त के साथ 94,189 प्रति किलो पर पहुंच गया है। आजकल सोने चांदी के दाम बहुत ज्यादा भी बढ़ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट का तो अनुमान है कि इसी साल सोना 1 लाख के पार हो सकता है। हरियाणा सरकार ने निकाय चुनाव के बाद विधानसभा का बजट सत्र को शुरू करने का निर्णय ले लिया है। निकाय चुनाव के बाद 7 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाए। सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 7 मार्च को शुक्रवार है, ऐसे में 10 या 11 मार्च को हरियाणा सरकार बजट पेश कर सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि चुनाव डेटा प्रणाली पूरी तरह पुख्ता है, जो सुनिश्चित करती है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब विपक्ष की तरफ से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डेटा में हेराफेरी के आरोप लगाए गए। लोकसभा 2024 इजलास के लोकपाल कार्यक्रम में कुमार ने कहा कि बूथ सत्र के अधिकारियों से लाखों अधिकारी डेटा फीड करते हैं। एक डिजाइन के तौर पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता। 50 के नोट पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा नया नोट और इस नए नोट पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तक रहेंगे। दरअसल खुद आरबीआई की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया, जो हाल ही में रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा को उन्होंने कहा कि उनके हस्ताक्षर वाले 50 के नए नोट जल्द ही हमारे देश में जारी होंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई के साथ ही सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के हाल में दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली में यह पहली बड़ी कार्रवाई है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को दिल्ली परिवहन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें मिल गई। 25 जनवरी को घोषित हुए उत्तराखंड निकाय चुनाव के नतीजे में भले ही भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन पार्टी अपने ऐसे किसी भी कार्यकर्ता या नेता को बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है जिन्होंने अपनी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा या दूसरी पार्टी के नेताओं का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 31 नेताओं की लिस्ट जारी की है, जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गोदारा मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। गोदारा में साबरमती एक्सप्रेस के X6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की गई थी जान। राज्य में सांप्रदायिक टकराव देखने को मिला था। इस मामले में गुजरात सरकार और अन्य दोषियों ने याचिका लगाई थी।